तो बेटा अब जो हम अपना एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ जो आपको सिमिलरिटीज पहचाननी है कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर है वो आप कर लेंगे। डाउट आपको लगे कमेंट कर सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको टू साइड दी गई है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है डी बी एंड ए सी, एक दूसरे को ओ पर कट करती है। बेटा ये एंगल्स दिए गए हैं, 125 डिग्री का है ये एंगल आपका बीओसी, और सीडी वो आपको 70 डिग्री का गिवन है। ये थ्री एंगल्स है आपको जो फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है। ध्यान रखना आपको यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो दोनों सिमिलर गिवन है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है। और जब कभी भी कोई तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके ऑल एंगल्स इक्वल हो जाते हैं बाय सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जैसे सीपी सीटी होता था कॉन्ग्रुएंसी में। करना हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डीओसी। तो डीओसी ये वाला एंगल है बेटा, और ये वाला एंगल कैसे निकलेगा देखिए, डीओसी डीओसी और इसके साथ में अगर ये 125 ऐड कर दूंगा, दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे बाय लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर से बन रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, कट कर रही है, ये लीनियर पेयर हो गया। डीओसी मेरे पास है नहीं यहाँ पर, 180 का 180, 125 यहाँ प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, आंसर आ गया आपका 55 डिग्री। तो डीओसी एंगल आपका निकल गया 55 डिग्री। डीसीओ में आते हैं बच्चों, डीसीओ। तो डीसीओ के लिए मैंने लिया इन ट्राइंगल डीसीओ, और डीसीओ में मैं लगाऊंगा क्या, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पर ये एंगल है आपका 70 डिग्री जो गिवन है, बीच वाला एंगल डीओसी आपने फाइंड किया है, और थर्ड जो एंगल आपसे पूछा गया है डीसीओ। बच्चों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, वही रूल मैंने लगाया है। 70 का 70 आ गया, डीओसी आप निकाल चुके हो 55, मैंने 55 यहां लिखा, डीसीओ का डीसीओ इक्वल्स टू 180 का 180, दोनों को ऐड करूंगा, ये आपका 125 आ गया, डीसीओ का डीसीओ इक्वल्स टू 180। अब ये 125 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस होगा राइट साइड जाके, तो ये 125 माइनस होगा, तो आपका डीसीओ जो एंगल है वो कितने डिग्री का आ गया बच्चों, 55 डिग्री का। ये भी 55 आ गया, ये भी 55 आ गया। अब जो थर्ड एंगल है आपसे ओएबी, अब ओएबी का है, ओएबी ये वाला एंगल पूछा गया है। तो बेटा जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। आधे बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ सर ये पैरेलल लाइन है इसके इक्वल है, अब जैसे उसने गलती की, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर ये ऑल्टरनेट एंगल नहीं है, बिकॉज मेरे को ये साइड पैरेलल थोड़ी ना गिवन है, ये होगी ना गलती, पैरेलल से ये साइड। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ये वाला एंगल ओएबी, ओएबी इक्वल है इस वाले एंगल के डीसीओ के, और दोनों 55 डिग्री है, क्यों है, बाय सीपीएसटी। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर है तो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके हो जाएगा बाय सीपीएसटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। समझ में आई बात। तो ऐसा नहीं है कहीं पे भी दो लाइन दिख जाए आपको वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर बना देना है, ऐसा नहीं होगा। सिमिलर ट्राइंगल अगर आपको दिए गए हैं या आपने प्रूव किया है तो वहां पर सीपीएसटी का यूज करना है, रूल का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे हम, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है डायगोनल्स एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रेपीजियम एबीसीडी, जिसके अंदर एबी एंड डीसी आपको जो है पैरेलल गिवन है। तो बेटा एक ट्रेपीजियम है हमारे पास, और ट्रेपीजियम के अंदर आपको बोला गया है कि ए बी एंड डीसी, ये ए बी है और डीसी दोनों साइड पैरेलल गिवन है। इसके जो डायगोनल्स है इसकी एसी एंड बीडी एक दूसरे को ओ पे कट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पर लिख देना है कि इन ट्रेपीजियम ABCD diagonals
AC and BD intersect each other at point O, यानी कि ये ABCD ट्रेपीजियम है और इसके डायगोनल O पे कट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है आपको सिमिलैरिटी रूल यूज करना है, सिमिलैरिटी रूल, बीपीटी यूज नहीं करना है। सिमिलैरिटी रूल से प्रूव कर दीजिए कि OA अपॉन OC इक्वल है किसके, OB अपॉन OD के। सिमिलैरिटी रूल यूज करना है। तो टू प्रूव आपको प्रूव करना है, लिख लेना है बाय सिमिलैरिटी रूल्स, या सिमिलैरिटी रूल से आपको प्रूव करना है OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन होगा। बेटा अगर मेरे को देखना है कि AO अपॉन OC BO अपॉन OD के इक्वल है फ्रैक्शन, तो ये देखिए आप कि ये दोनों साइड्स कौन से ट्राइंगल्स में आ रही है। तो मैंने एक ट्राइंगल ये लिया, यहां पर एक ट्राइंगल ये लिया, और दोनों ट्राइंगल्स को पहले मैं क्या करूंगा, सिमिलर करने की कोशिश करूंगा, इसको सिमिलर प्रूव करूंगा। तो सॉल्यूशन देखिए, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, मैंने लिया इन ट्राइंगल AOB, फिर लिया मैंने ट्राइंगल COD, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सबसे पहले देखो बेटा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, और ये लाइन इसको कट कर रही है, तो यहां पर इसका ये एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 के इक्वल होगा। इस तरीके से Z बन रहा है यहां, और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल 1 2 के इक्वल होगा ना। किस रूल से होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 के इक्वल है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हो गया। इसके बाद जो ये वाला एंगल है बेटा नंबर 3 और ये वाला एंगल 4, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पर एंगल नंबर 3 एंगल 4 के इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और मैंने बताया था जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स में कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, बताया था ना मैंने आपको। तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहां पर ये दो एंगल इक्वल हो गए हैं बच्चों, तो यहां पर ये आपका ट्राइंगल AOB सिमिलरिटी का साइन सिमिलर हो गया COD के, और ये कौन सा रूल बना, एंगल, ये एंगल रूल से दोनों सिमिलर हो गए। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था बेटा जब कभी भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, कभी भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो इनके एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं तीनों, और जो इनकी साइड होती है ना इनके रेशियोज आपस में इक्वल हो जाते हैं। रेशियोज का मतलब ये है कि ABC और ये PQR है मान लीजिए, और अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो AB अपॉन PQ इक्वल हो जाएगा AC अपॉन PR के, AB अपॉन PQ AC अपॉन PR, और ये होगा BC अपॉन QR। तो ये इक्वल हो जाते हैं, और एंगल A P के इक्वल हो जाता है, एंगल B Q के इक्वल हो जाता है, और एंगल C R के इक्वल हो जाता है। तो ये जो दोनों कंडीशन बनती है ये बाय CPST से बनती है, बाय CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ये वाला ट्राइंगल इसके क्या हो गया, सिमिलर हो गया है। तो बच्चों AO अपॉन OC इक्वल हो गया BO अपॉन OD के, BO अपॉन OD के बाय CPST, और यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन आया समझ में सभी को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट देखते हैं, सामने ध्यान सभी का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में जो बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहां बताया गया है कि एक फिगर आपको गिवन है, तो फिगर हम पहले बना लेते हैं।
इस तरीके से आपको गिवन है फिगर, ये आपकी टी, ये है आपका क्यू, ये आर है, और यहां पर जो है लाइंस बनी हुई है पी एस, और बेटा इसमें ये एंगल नंबर 1 इस एंगल नंबर 2 के इक्वल है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है ध्यान से आप लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको दिखाया गया है एंगल 1 2 के इक्वल है, और सेकंड आपको बताया गया है कि जो क्यू आर अपॉन क्यू एस है वो इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर। ये दो चीजें आपको गिवन है, और आपको जो प्रूव करना है बच्चों, इसमें आपको इसमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर पी क्यू एस ये छोटे वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर प्रूव करना है? टी क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल के। तो मैंने कल आपको रूल्स बताए थे 3, साइड साइड साइड, या तो तीनों साइड के रेशियोज इक्वल हो तो सिमिलर होंगे। सेकंड मैंने बताया था 2 साइड्स के रेशियो इक्वल हो और उन साइड जहां पर मिल रही है साइड उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो साइड एंगल साइड बनेगा। और थर्ड रूल मैंने आपको बताया था जब किन्हीं 2 ट्राइंगल्स में 2 एंगल इक्वल आ जाए। तो मेरे को यहां पर जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया गया उस फ्रैक्शन में देखो कौन कौन सी साइड इक्वल दी गई है, सामने ध्यान होना चाहिए सभी का। तो यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले क्यू आर बड़े ट्राइंगल में आ रही है, क्यू आर साइड, और क्यू एस छोटे में आ रही है। तो एक चीज तो मेरे को गिवन है, मेरे को ये छोटे वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना बच्चों। तो मैंने देखा यहां पर बड़े वाले ट्राइंगल की क्यू आर साइड का रेशियो अपोन में क्यू एस के साथ बन रहा है, और यहां पर क्यू टी बड़ी साइड का रेशियो पी आर के साथ बन रहा है। तो यहां पर गड़बड़ हो रही है। अगर यहां पर ये बड़ी साइड क्यू टी होती वही है, और छोटी साइड छोटे वाले ट्राइंगल की क्यू पी साइड होती यहां पर, तो रेशियो बन जाता ना। दोनों को बता रहा हूं मैं बना के अलग अलग से। ये छोटा ट्राइंगल बना हुआ इस तरीके से, ये आपका पी क्यू एस, ये रहा पी क्यू एस, और इसी के साथ बड़ा ट्राइंगल बना दिया जिसके साथ आपको सिमिलर करना है टी क्यू आर। तो ये है टी क्यू आर। यहां पर क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस गिवन है, गिवन है। दूसरा क्यूटी ये वाला है, लेकिन क्यूटी के साथ ये पी क्यू होना चाहिए था ना, इसने क्या दे दिया यहां? पी आर। समझ आया क्वेश्चन? देखो सॉल्यूशन इजी है, मुश्किल नहीं है। मैंने देखा बेटा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब पी क्यू आर ट्राइंगल कहां है? ये रहा पी क्यू आर ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। पी क्यू आर में एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है। पी क्यू आर बना हुआ है ऐसे, और एंगल 1 यहां दिया गया, एंगल 2 यहां दिया गया है क्वेश्चन में, ये रहा 1 2। तो जब किसी ट्राइंगल के अंदर कोई 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है ना, होती है ना? क्या रीजन लिखते हैं? अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही किया मैंने। अगर एंगल 1 2 के इक्वल है बेटा, तो इसकी ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी, यानी पी क्यू पी आर के बराबर होगी, होगी ना? क्यों होगी? अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल्स। आ गया? अब इस एक छोटी सी इक्वेशन ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं वो ट्राइंगल लेता हूं जो मेरे को प्रूव करने हैं। देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में बड़े ट्राइंगल की क्यू आर साइड ले ली ये वाली, और इसकी क्यू एस, क्यू आर क्यू एस, और ये आपको दिया हुआ है यहां पर क्यू टी अपॉन पी आर, ये क्वेश्चन में गिवन है।
मैंने जो ये साइड इक्वल किया है प्रूफ, उसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूं। मैंने क्यू आर क्यू एस था यहां, क्यू आर अपॉन क्यू एस। अब क्यू आर क्यू एस इन ट्राइंगल्स में आ रही है, ये ट्राइंगल्स अलग बना रखे ये रे, ध्यान से देख लो, क्यू आर क्यू एस आ रही है इक्वल, और यहां पर क्यू टी बड़े ट्राइंगल की साइड है, और जो पी आर है बच्चों, क्या मैं पी आर की जगह पी क्यू लिख सकता हूं? प्रूव किया आपने, तो मैंने पी आर की जगह पी क्यू लिख दिया। क्यों लिखा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मैंने इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव किया था। अब इसके लिखने से फर्क क्या पड़ा, क्या डिफरेंस आया? देखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल प्रूव कर दिया मैंने किसके? क्यू टी अपॉन पी क्यू के, कर दिया ना। तो दोनों साइड के, दो ट्राइंगल के अंदर दो साइड के रेशियो इक्वल हो गए आपस में। और आप देख सकते हो कि इस फिगर में जो क्यू एंगल है 1 दिया गया है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो मैंने क्या किया, दो ट्राइंगल्स के अंदर दो साइड का रेशियो इक्वल निकाल दिया, और उनके बीच का एंगल इक्वल गिवन है या नहीं है? तो एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q मैंने लिख दिया, ये आपका कॉमन था। तो जब मैंने बताया रूल नंबर 2, जो कल मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कि यहां पर अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर दो साइड के रेशियो इक्वल हो जाए और उनके बीच का एक एंगल इक्वल हो जाए, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं बच्चों? सिमिलर। तो ट्राइंगल यहां पर पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल टी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड, हैंस प्रूव। समझ आया? तो साइड एंगल साइड रूल का हमने यूज किया इसमें। कोई डाउट है? ठीक है, तो अगर आप लोगों को बच्चों कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, अगेन एक्सप्लेनेशन आपको बता दी जाएगी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशंस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब कीजिए AMT। थैंक यू सो मच।